अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, एकदम ठीक-ठाक होंगे। क्या आपको भी लगता है कि क्रीमी पास्ता बनाने के लिए महँगी क्रीम की ज़रूरत है? आज मैं आपको दिखाऊँगी कि बगैर क्रीम के हम मज़ेदार क्रीमी सा पास्ता सिर्फ़ 20 मिनट में तैयार कर लेंगे, जो कि परफ़ेक्ट शॉर्टकट है। और ये इतना सॉफ्ट और इतना यम्मी बनता है कि आप इसको बार-बार बनाने वाले हैं। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्पैगेटी ले लेते हैं। स्पैगेटी को जो है ना वो मैंने बेक पार्लर की स्पैगेटी ली है और जो इसके अंदर मसाला होता है हम वही यूज़ करेंगे। हाफ़ हम डालेंगे और हाफ़ हम जो है वो घर के स्पाइसेस यूज़ करेंगे। तो घर के कौन-कौन से स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं तो इसके लिए वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए। तो सबसे पहले हम स्पैगेटी को बॉयल कर लेंगे, करने के लिए रख देंगे। याद रखें कि इसे 100% नहीं गलाना। अक्सर लोग गलती करते हैं कि इसको यहीं पर गला लेते हैं और जब हम इसको दोबारा सब्जियों में या चिकन में मिक्स करते हैं तो वो बिल्कुल साथ चिपक जाता है और बर्तन के साथ लग जाता है और वो शेप भी नहीं आती। एक सीक्रेट टिप मैं आपको यहाँ पे दूँगी, स्पैगेटी उबालते वक़्त थोड़ा-सा नमक और तेल ज़रूर डालें ताकि ये आपस में ना चिपके। देखिएगा इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरे जो स्पैगेटी थी वो अलग-अलग एक-एक नज़र आ रही थी, तो वो इसी टिप की वज़ह से थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि पानी कितना डालना है, तो 2 ग्लास पानी में जो है ना इतनी स्पैगेटी को मैंने बॉयल किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो भी जो है ना बहुत जल्दी जो है वो नरम हो जाएँगी। स्पैगेटी को जो है वो हम छान लेंगे। स्पैगेटी बॉयल करके पहले ही रख लें, एक साथ जो है वो सारे काम फिर नहीं होते तो वो बिल्कुल भी आपस में चिपकेगी नहीं। तो दूसरी साइड पे हमने जो है ना वो तकरीबन हाफ़ कप ऑयल में जो है वो थोड़ा-सा प्याज़ चॉप किया, हाफ़ कप से भी आपने कम लेना ऑयल। हाफ़ कप से थोड़ा-सा कम है ऑयल हमारा, उसमें एक प्याज़ और को पहले हमने चॉप करके ऐड कर दिया, साथ ही हमने अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दिया है, उसका पेस्ट बनाकर उन दोनों चीज़ों को हम भून लेंगे थोड़े-से ब्राउन होने तक। जब ब्राउन हो जाएँगे तो हम उसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। टमाटर आपने एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर देना है और इसको गलाना है थोड़ी देर। ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए, हमने इसको स्टीम पे रख दिया था। अब देखें टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया और यहाँ पर मैं कुछ बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला 1 चम्मच, आधा चम्मच जो है वो चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच ही धनिया पाउडर। ये घर के बेसिक मसाले जो हैं वो कुछ मैं ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें जाएगा स्पैगेटी का अपना मसाला, तो वो इसमें हाफ़ ऐड करेंगे। बाकी मैंने इसको रख दिया, इसके लिए इनफ़ है और इससे इस मज़े का टेस्ट आया था स्पैगेटी में, ना बहुत ज़्यादा हैवी स्पाइसी और ना बिल्कुल जो है वो फीका। बिल्कुल अच्छा जो है ना वो नॉर्मल परफ़ेक्ट टेस्ट आया था, तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। आप देखें यहाँ पे मैं अभी पानी का छींटा भी नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपने साथ मसालों के साथ इसकी भुनाई करनी है और पानी इसमें बिल्कुल नहीं अभी डालना आपने। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे मिल्क, हाफ़ कप मैंने यहाँ पे इसमें दूध ऐड किया। देखिए दूध के साथ हमने इसको पकाना है, तभी तो हमने इसको जो है वो मिल्की और सॉफ्ट और शाइनी बनाना है, तो ग्लॉसी सा बनाना है। दूध के साथ ये मसालों को पकाएँगे, ठीक है, थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से जो है वो दूध जब थोड़ा-सा पक जाएगा तो हम इसमें जो है जो स्पैगेटी थी वो ऐड कर देंगे। वो जो है वो बास्केट में पड़ी सेम उसी शेप उसने इख्तियार कर ली है। तो ये ऐसा नहीं कि देखिए हम इसमें चम्मच वगैरह भी जो है ना वो लगा के आप चम्मच से हिला के आपको दिखाया है, एक भी टूट नहीं रही। जब टूट नहीं रही तो इसका मतलब कि आपकी स्पैगेटी बिल्कुल सही बॉयल हुई है। अगर बार-बार टूटेगी चमचा हिलाने से तो फिर वो अलग-अलग हो जाएगी, उसकी शेप भी वो बरकरार नहीं रहेगी और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई होगी। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 टू 3 टेबल स्पून सोया सॉस भी ऐड कर दिया है। और ये बहुत ही स्पेशल टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें 2 टू 3 टेबलस्पून ऐड किए इमली और आलू बुखारे की चटनी। अगर आपके पास इमली की चटनी है, आलू बुखारे की चटनी है, कोई भी चटनी घर पे मौजूद है तो वो आप इसमें ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा खट्टा-मीठा सा। या अगर वो नहीं है तो आप जो है वो बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और देखिए अभी थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो लिक्विडी सा नीचे है, तो वो रहने देना है हमने, हल्का-हल्का लिक्विड रहना चाहिए, बिल्कुल आपने पानी खुश्क नहीं करना। तो एक और हैक मैं आपको देती हूँ, अगर आपके पास चीज़ का स्लाइस है, थोड़ी-सी चीज़ है, तो आप वो भी सॉस में डाल सकते हैं, इससे मज़ीद टेस्ट अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने इसमें जो है ना तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध मज़ीद ऐड किया है, उसके साथ इसको पकाया और देखें थोड़ा-थोड़ा इसमें जो है वो हल्का-हल्का लिक्विडी सा, क्रीमी सा है और तभी तो ये इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और रमज़ान स्पेशल और ईद स्पेशल्स जो है वो रेसिपीज़ आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।